नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन। बच्चों, ये पार्ट 1 है। इसमें हम 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों, इससे पहले की वीडियो और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, 5.4 करने से पहले ना आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपका दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला ये है कि आपको संख्याओं के जोड़े बनाने आने चाहिए। तो बच्चों, जोड़े कैसे बनाएंगे? हम पीछे से बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। पीछे से, और दो दो का जोड़ा बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे तो दो का जोड़ा बन गया। अब ये अकेला बच गया तो ये अकेला ही रहेगा बच्चों। फिर पीछे से बनाएंगे दो का जोड़ा, फिर दो का जोड़ा। ठीक है बच्चों, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, फिर हम पीछे से बनाएंगे दो का जोड़ा, दो का जोड़ा। अब ये अकेला रह गया ना, तो अकेला वाला अकेला ही सॉल्व होगा, है ना। दो का जोड़ा, दो का जोड़ा और दो का जोड़ा, यानी हमें जोड़ा बनाना है, पीछे से बनाना है, और जो अकेला रह जाएगा वो अकेला सॉल्व होगा। तो पहली बात तो ये हो गई आपको, ठीक है ना। दो बातों का ध्यान रखना है, पहला ये हो गया। और दूसरा बच्चों ये कि आपको ना 1 से लेकर 10 तक के, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या याद होने चाहिए? वर्ग, 1 से लेकर 10 तक के। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से इसको याद कर लेना। ये याद होगा आपको तो आप सवाल ना बड़ी आसानी से कर लोगे। वर्ग क्या होता है? जैसे दो का वर्ग, ये स्क्वायर मतलब वर्ग हो गया। दो को दो बार गुणा करेंगे 4, तो 1 से लेकर 10 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। तो चलो अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करो। यानी हमें वर्गमूल निकालना है, और कैसे निकालना है? भाग विधि से। तो चलो हम पहला करेंगे। आपका पहला है ये 2304। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। आंसर नंबर ये फर्स्ट है, फर्स्ट का पहला आपको दे रखा है 2304। तो हम वर्गमूल निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम वर्गमूल निकालने के लिए निशान बनाएंगे भाग का। ठीक है बच्चों, तो ये ना आपका ऐसे बनता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ये आपका कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अब हमें जिसका निकालना है उसको लिखेंगे 2304 को लिखेंगे बच्चों। ठीक है, ये भाग विधि बोलते हैं इसको, भाग विधि। अब बहुत ज़्यादा ध्यान देना। अब हमें क्या करना है? जोड़ा बनाना है पीछे से। तो पीछे से हम क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। तो देखो, एक जोड़ा और ये फिर दो जोड़ा। अब यहाँ पे 23 है, ठीक बच्चों। तो हमें 23 को सॉल्व करना है। ठीक, तो हमने जो बच्चों ये वर्ग याद किए हैं, ठीक है, इसमें से हम लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे। ये 23 है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा 23 या 23 से कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखो 23 आपका 25 है, 25 तो ज़्यादा हो गया 23 से, तो 23 से कम आना चाहिए, यानी कितना है? 16। और 16 किसका है? आपका 4 का है। यानी हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 16, और ये किसका है? 4 का वर्ग है, 4 का और 4 का। बच्चों 4 को ना दो जगह लिखेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। उम्मीद है बच्चों ये समझ आ रहा होगा। बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या करेंगे। अब यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे, जोड़ा उतार लेंगे। 04 का 04 जोड़ा उतरेगा बच्चों। ठीक है, 23 में से 16 घटाएंगे, तो 23 में से 16 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 7। अब आगे देखो कैसे करेंगे। अब ये जो 4 और 4 है ना, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 4 और 4 क्या हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिखेंगे, यहाँ पे जगह हम छोड़ देंगे। फिर से समझो बच्चों, 4 और 4 को क्या कर देंगे? प्लस। ठीक, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि ये तो 8 है, अब हमें करना है ऐसी संख्या ढूंढनी है। देखो ये 8 है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसे हम यहाँ पे लिखकर गुणा करें। ठीक है ना, मतलब दोनों जगह सेम रहेगा। मान लो आपने 5 लिखा तो यहाँ पर भी 5 लिखना है। तो ऐसी संख्या लिखनी है यहाँ पर जिसको गुणा करने पर 704 या 704 से आपका कम आए बच्चों। ठीक है, फिर से समझो, देखो 8 था तो 8 आ गया। अब हमें यहाँ पे दोनों जगह ऐसी संख्या लिखनी है जो गुणा करने पर 704 या 704 से आपका कम आए। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? ये वर्ग देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो इसमें लास्ट की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसमें हमारा देखो 4 कहाँ कहाँ आ रहा है? एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद एक आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक ही आ रहा है यानी 2 वाले में, और एक आ रहा है आपके 8 वाले में, यानी इसका आंसर 2 और 8 में से कोई एक होगा। तो चलो पहले 2 रख के देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो ये तो नहीं आया।
अब कितना रख के देखेंगे हम, 8। 8 रख के देखते हैं तो 8 अठे 64, हासिल आपका 6, 8 अठे 64, 64 और 6 कितना हो गया, 70 आ गया। यानी हम लिखेंगे 8, और इसको भी दो जगह लिखेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। कितना आया आपका, 704 आया बच्चों, ठीक है। अब 704 में से 704 गया, कुछ नहीं बचा, यानी 0 हो गया। यहाँ पे आया आपका 48, यानी क्या हुआ बच्चों, वर्गमूल 2304 का कितना निकलेगा, 48 निकलेगा। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। बच्चों समझ में आया होगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा बहुत डाउट हुआ होगा, अच्छे से क्लियर समझ नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये हमने पहला पॉइंट किया, अब हम करते हैं दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट करते हैं, आप थोड़ा और अच्छे से ध्यान देना, देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे सवाल आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में आपको 4489, तो इसको हम लिखते हैं अपना, हमारा है 4489, ठीक है। तो हम भाग का निशान बना लेंगे पहले, ये भाग का निशान हो गया 4489। पीछे से हम क्या बना लेंगे, जोड़ा बच्चों, ठीक है। जोड़ा बन गया, इतना तो समझ में आ गया। अब ये 44 है, 44 है। अब हमें देखना है कि या तो 44 आए या फिर 44 से क्या है आपका कम आए। तो देखो 44 कहाँ है आपका, ये 49 है, ठीक है। 44 से ज़्यादा है तो हमें क्या चाहिए था, 44 चाहिए था, या फिर 44 से कम, यानी कितना आएगा 36। और 36 कितने पे है आपका, 6 पे है, ठीक है बच्चों। तो आपका आएगा यहाँ पे 36, और कितने पे था, 6 पे। तो 6 ना दो जगह लिखेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब आगे देखो, मैंने बताया था क्या उतरेगा, सीधा जोड़ा उतरेगा। तो 89 का 89, 44 में से 36 घटाओ, क्या बचेगा आपका, 8 बचेगा, ठीक बच्चों। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। 6 और 6 हो जाएगा आपका 12, इधर जगह छोड़ के लिखेंगे बच्चों, ठीक है। 6 और 6 हो गया 12। अब देखो, अब हमें यहाँ पे वो संख्या रखनी है ना, 12 हुआ ना, तो हमें यहाँ पे वो संख्या रखनी है 12 के इधर, यहाँ पर, ठीक है। जो गुणा करने पर हमारा 889 आ जाए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या रखनी है, तो 9 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है आपका, आपका एक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एक आ रहे हैं यहाँ पे, दो जगह आपके क्या आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, ठीक है। तो दो जगह 9 आ रहे हैं, तो ये देखो ये 7 है, तो 7 वाला हम रख के देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा उम्मीद है 7 वाले से हमारा आएगा। तो 7 7, तो 7 सते 49 हो जाएगा, हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, आ गया ना बच्चों, 889। तो यहाँ लिखेंगे 889, और कितने पे आया था ये आपके, 7 पे। तो इसको भी ना दो जगह लिखेंगे, ठीक। अब लाइन खींच देंगे, अब ये चला गया तो 0 बचा, यानी वर्गमूल निकला 4489 का, कितना निकला, 67। और ये हो गया इसका आंसर बच्चों, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो तीसरा पॉइंट देखो। तो आपका तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, तीसरे पॉइंट में आपको दे रखा है 3481। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग का निशान बना लेंगे, इसे लिखेंगे 3481, फिर हम जोड़ा बना लेंगे पीछे से। अब 34 है, तो 34 है, तो देखो 34 से कम आना चाहिए, 36 है 25, ठीक है, तो 25 आएगा। 34 से कम आना चाहिए ना, तो कितने पे आ रहा है ये, 5 पे। तो 5 पे आ रहा है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25, कितने पे आया, 5 पे, तो 5 दो जगह लिखेंगे हम, फिर लाइन खींचेंगे, जोड़ा उतार लेंगे। 34 में से 25 घटाओ, कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा 9। तो ये हो गया 9। अब इन दोनों को ना प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 5 और 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10, यहाँ पे जगह हम छोड़ देंगे। अब हमें कितना चाहिए, 981। तो एक देखो किस किस में आ रहा है, एक आपका यहाँ पे आ रहा है और एक आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 9 वाले में ज़्यादा चांस से आएगा, तो हम 9 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा करेंगे, 9 से। तो 109 को हम करेंगे, 109 को 9 से गुणा करेंगे, तो 9 निम 81, हासिल 8, 8 का 8 हो जाएगा, 9 एकम 9, यानी 981। तो आ गया ना 981, तो हमारा आया 981, ठीक। और कितने पे किया था हमने, 9 पे, तो 9 भी दो जगह लिखेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब 981 में से 981 गया तो 0 आएगा, यानी आपका जो वर्गमूल है 3481 का, ठीक है। तो वर्ग आपका कितना निकलेगा, 59 निकलेगा बच्चों, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गए। अब देखो चौथा पॉइंट, अब आपको समझ में आ रहा होगा। चौथे पॉइंट में आपको दे रखा है 529,
तो सबसे पहले भाग का निशान बना लेंगे। 529 पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो ये तो 5 है ना। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जो 5 या 5 से कम आए। तो 1 और 4, 4 ठीक है। और उसके बाद 9 है, तो 9 से कम कितना है 4, यानी 2 के में आ रहा है तो 2 लेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2, दो जगह लिखते हैं ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। जोड़ा उतारेंगे 29 का 29, 5 में से 4 गया 1। इन दोनों को क्या करना है बताओ बच्चों। शाबाश, अब आपको समझ में आ रहा है ना, इन दोनों को हमें प्लस करना है। 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए 9 चाहिए ठीक है। तो देखो 9 किस किस में आ रहा है आपका, आपका 9 आ रहा है एक 3 के में, और उसके बाद आपका आ रहा है 7 में ठीक है। तो ज़्यादा चांस है 3 में आएगा, तो हम 3 से करेंगे। तो 3 से करते हैं, 4 3, 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 आ गया ना आपका। तो 3 से किया तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, 3 यहाँ पे दो जगह लिखना है। 129 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा ठीक बच्चों। तो ये हमारा वर्ग निकल गया, कितने का निकला 529 का। कितना निकला आपका 23, और ये हो गया बच्चों इसका आंसर ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ रहा होगा वर्गमूल, ये वर्गमूल निकल गया हमारा 23। तो 4 पॉइंट हो गए। अब हम निकालेंगे अपना 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट है बच्चों आपका 3249। तो इसको हम लिखते हैं, 5वां है 3249। तो पहले हम क्या करेंगे, हम भाग का निशान बना लेंगे। भाग का निशान बनाएंगे, फिर 3249। सबसे पहले हम पीछे से जोड़ा बना लेंगे, यानी 32 आया ठीक है। अब देखो 32 या 32 से कम तो 36 है, तो 36 हो गया आपका, 32 से कम है ना, तो यानी आपका चाहिए 25 है ना। 36 से कम क्या है 25 है, तो हम 25 लिखेंगे। तो 25 का क्या है आपका 5, तो 5 से करेंगे हम। तो 5 से, तो यहाँ पे भी 5 से, तो कितना आया आपका 5 से करने पे 25 आएगा। लाइन खींचेंगे, जोड़ा उतार लेंगे 49 का 49, 32 में से 25 जाएगा तो आपका बचेगा 7। इन दोनों को ना प्लस करना है, 5 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 10, तो प्लस कर दिया। अब हमें 9 चाहिए है ना, 9 चाहिए लास्ट वाला। तो देखो 9 किस किस में आ रहा है, एक इसमें आ रहा है यानी 3 के में, और एक आपका 7 के में। तो 7 से करते हैं, 7 से हमें ज़्यादा उम्मीद है कि आ जाएगा। तो 107, तो 7 से करेंगे। 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 एकम 7, तो आ गया 749, 749। तो 7 से किया, यहाँ पे भी 7 लिखेंगे, दो जगह लिखेंगे बच्चों, 749। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो वर्गमूल निकल गया हमारा 3249 का। कितना निकला आपका 57 है ना। तो 5 पॉइंट हो गए। अब देखो छठा पॉइंट, छठे पॉइंट में आपको दिया हुआ है 1369। तो हम पहले भाग का निशान बना लेते हैं, 1369, पीछे से बनाएंगे जोड़ा। अब हमें चाहिए 13 या 13 से कम। तो देखो ये 16 है और ये 9 है, तो 16 तो ज़्यादा हो गया 13 से, तो 9 लेंगे। 9 कितने पे आपके 3 पे, तो 3 से करेंगे। 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, दो जगह लिखेंगे, और आपका यहाँ पे आ जाएगा 9, 3 तिया 9 हो गया। जोड़ा उतरेगा यानी 69 का 69, 13 में से 9 जाएगा तो आपका बचेगा 4। इन दोनों को प्लस कर देंगे, 3 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6। अबे हमें क्या चाहिए, हमें 9 चाहिए। तो 9 देखो किसके में आ रहा है, एक तो 3 में आ रहा है और एक आपका 7 में। तो 7 से करते हैं, 7 से जल्दी आ जाएगा उम्मीद है। चलो देखो, तो ये हो जाएगा 6 7, 7 से करते हैं। तो 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 6 42, 42 और 4 हो जाएंगे आपके 46। तो आ गया 469, तो 469 कितने पे आया आपका 7 पे। तो 7 भी ना हम दो जगह लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो वर्गमूल निकल गया 1369 का। कितना निकला आपका 37, और ये हो गया इसका आंसर है ना बच्चों। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो 6 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना 7वां पॉइंट। तो 7वें पॉइंट में आपको दिया हुआ है 5776। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले भाग का निशान बना लेंगे। तो ये हमने बना लिया भाग का निशान, 5776, पीछे से बनाएंगे जोड़ा। अब हमें चाहिए 57 ठीक है ना, 57 या 57 से कम। तो देखो ये तो 57 से ज़्यादा है, और ये क्या है 57 से कम है, तो ये लेंगे यानी 7 आएगा आपका। तो 7 से करेंगे हम इसे।
इसे दो जगह लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो 7 सत्ते हो गया आपका 49, जोड़ा उतारेंगे 76, 57 में से 49 जाएगा तो आपका बचेगा 8। इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 7 हो जाएगा आपका 14 बच्चों, ठीक है। अब हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो देखो 6 कहाँ कहाँ आ रहा है, एक आपका यहाँ पे आ रहा है और एक आपका यहाँ पे आ रहा है। तो हम 6 से करके देखते हैं, जल्दी आ जाएगा, उम्मीद है ज़्यादा कि इससे आंसर आ जाएगा हमारा। तो 14 है, 6 से करते हैं। तो 6 6 36 हासिल 3, 6 चौक 24, 24 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 27, 27 का 7 हासिल 2, 6 कम 6, 6 और 2 8, आ गया आपका 876। 876 कितने पे आया, 6 पे। तो इसको दो जगह लिखेंगे। अब इसको घटा दो, तो घटाओगे तो आपका आ जाएगा 0, यानी आपका वर्गमूल निकल गया 5776 का। कितना निकला आपका, 76 बच्चों, ठीक है। 7 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना 8वां पॉइंट। 8वें पॉइंट में दे रखा है 7921। तो सबसे पहले हम भाग का निशान बनाएंगे, 7921, फिर पीछे से जोड़ा बनाएंगे। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 79 या 79 से कम आए बच्चों, ठीक है। तो देखो 79 से ज़्यादा है, यानी इससे पीछे क्या है, 64, और कितने पे है, 8 पे। तो हम 8 से करेंगे इसे, 8 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 64, जोड़ा उतार लेंगे 21, 79 में से आप 64 घटाओगे तो आपका बचेगा 15। अब 8 और 8 जोड़ दो, 8 और 8 कितना हो गया, 16। अब हमें यहाँ पे क्या है, एक है, तो एक देखो किस किस के में है, एक आपका 1 के में है और एक आपका 9 के में। तो 1 के में तो नहीं आएगा, 9 वाले से आ जाएगा, ठीक है। तो हम 9 वाले से करेंगे। तो अब गुणा करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, सीधा 9 से करेंगे, 9 से। तो ये हो जाएगा आपका 15 21, घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 0 बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 7921 का वर्गमूल 89 बच्चों, ठीक है। और ये हो गया इसका आंसर। तो हमारे कितने पॉइंट हो गए, 8 हो गए। अब हम करेंगे 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट है बच्चों आपका 576। तो चलो इसको हम करते हैं। 9वां पॉइंट है आपका 576। तो सबसे पहले हम भाग का निशान बना लेते हैं, 576 जोड़ा बनाएंगे। अब ये 5 बचा है ना, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो 5 या 5 से कम आ जाए। तो ये तो 5 से ज़्यादा है, ये 4 आएगा, यानी 2 से। तो 2 से करेंगे हम इसे, 2 यहाँ आएगा और 2 यहाँ, ठीक है, दो जगह लिखेंगे। तो 2 दूनी हो गया आपका 4, जोड़ा उतर जाएगा 76, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा। 2 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब हमें कितना चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है बच्चों। तो 6 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है 4 के में, और एक आपका आ रहा है, कितना चाहिए हमें, 6, और एक आपका आ रहा है 6 के में। तो 4 वाले में आएगा बच्चों आपके, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, गुणा करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, गुणा आप कर लोगे अब, है ना, 4 से। तो 176 आ जाएगा। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी वर्गमूल निकल गया 576 का। कितना निकला आपका, 24 निकला बच्चों, ठीक है। 9वां हो गया। अब देखो अपना 10वां, 10वां है आपका 1024। तो इसका भी क्या करेंगे, हम भाग का निशान बना लेंगे पहले, 1024, जोड़ा बन गया हमारा। तो 10 है, तो हमें 10 या 10 से कम चाहिए। तो 16 है, 9 आएगा, है ना, 10 से कम। तो 3 पे आ रहा है, 3 से करेंगे 9, जोड़ा उतारेंगे यानी 24 उतरेगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा आपका। अब यहाँ पे जोड़ देंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 6। लास्ट में कितना है, 4 है। तो देखो 4 किस पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे, ठीक बच्चों। तो ये 2 वाले पे ही आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 2 से हम करेंगे, यानी 6 है, तो इसके आगे हम 2 लग के क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 2 लिख के गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124, है ना बच्चों। अब ये सारी चीज़ आपको आ गई है, बार बार गुणा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अब खुद से कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ, 124, 0 हो जाएगा, यानी वर्गमूल निकल गया हमारा 1024 का। कितना निकला, 32। और ये हो गया इसका आंसर बच्चों, ठीक है। तो 10 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना 11वां पॉइंट। 11वें पॉइंट में दे रखा है 3136। तो सबसे पहले हम इसका भी क्या करेंगे, भाग का निशान बना लेंगे, 3136, पीछे से जोड़ा बना लेंगे। अब हमें चाहिए 31, ठीक। तो 31 देखो, 31 है, 31 से कम, तो 36 से ज़्यादा है, तो इससे कम है 25, यानी 5 पे आएगा आपका। तो 5 से करेंगे, 5 से 5 पंचे 25,
जोड़ा उतर जाएगा 36, 31 में से 25 जाएगा तो आपका बचेगा 6, 5 और 5 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमें चाहिए 636 यानी 6 है लास्ट में। तो 6 देखो कहाँ आ रहा है, एक तो 4 पे आ रहा है ना, और एक आपका 6 पे आ रहा है, तो 6 वाले पे आ जाएगा। ठीक, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 6 वाले पे, तो यहाँ 6 लिखेंगे, 600 हो जाएगा आपका 36। अब ये चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो जीरो बचेगा, यानी वर्गमूल निकल गया 3136 का 56 बच्चों, है ना। तो 11 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना 12वां पॉइंट। 12वें पॉइंट में हमें दे रखा है 900, तो इसमें भी हम करेंगे भाग का निशान बनाएंगे, पहले 900 लिखेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। अब ये 9 बचा अकेला, तो 9 देखो 9 आपके 3 में आ रहा है, तो 3 से करेंगे हम 3, 3 3 तिया 9। ठीक बच्चों, 2 जीरो उतार लेंगे, 9 में से 9 गया तो क्या बचेगा, जीरो। 3 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6। अब हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए ना सब जगह, तो जीरो चाहिए, तो जाहिर सी बात है अगर हम जीरो से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका जीरो, है ना। अब जीरो में से जीरो घटाओगे तो जीरो ही बचेगा, यानी वर्गमूल आ गया आपका 900 का कितना आ गया आपका 23 बच्चों। ठीक है, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, वो भी बिना गणना करे, यानी हमें सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व करे हमें बताना है कि इसके वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी बच्चों। ठीक है, तो बहुत आसान है बच्चों, आपको जोड़ा बनाना है, जितने जोड़े बनेंगे बच्चों उतने उसमें अंक होंगे। तो पहला देखो, पहले में क्या आपका एक जोड़ा बन रहा है ना, तो कितने अंक होंगे इसके अंदर, एक होंगे, ये आपका है आंसर नंबर 2। दूसरे का पहला, इसमें कितने अंक होंगे, एक अंक। फिर दूसरा, दूसरे में देखो कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा बना और एक ही अकेला वाला, यानी दो बने, तो इसमें कितने अंक होंगे आपके, दो अंक होंगे। ठीक, फिर अगला देखो, इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं, एक और दो, तो इसमें भी कितने अंक होंगे आपके, दो अंक होंगे, दो अंक। ठीक है बच्चों, तीन हो गया। फिर चौथा देखो, चौथे में आपके कितने जोड़े बन रहे हैं, एक दो और ये अकेला बचा है, यानी तीन, तो तीन अंक होंगे बच्चों, तीन अंक, बिना सॉल्व करे बताना हमें। चौथा हो गया। फिर पांचवा, पांचवें में देखो कितने जोड़े बन रहे हैं आपके, एक दो और तीन, तो इसमें भी कितने अंक होंगे बच्चों आपके, तीन अंक होंगे। ठीक है बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, बस हमें दूसरे में यही करना था। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों अभी अभी हमने पहला क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल सेम वैसे ही आपका तीसरा क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, दशमलव है, दशमलव वाले सॉल्व करने हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना क्योंकि ना इसमें दशमलव है। तो चलो हम करते हैं। हमारा आंसर नंबर है ये बच्चों आपका 3, आंसर नंबर 3। तीसरे का पहला दिया हुआ है 2.56। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, भाग का निशान बना लेंगे, लिखेंगे 2.56 बच्चों। ठीक है, और इसमें भी हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बन गया, बचाइए दो, तो हमें देखना है दो या दो से कम आए, तो ये चार है, यानी एक आएगा, है ना बच्चों, दो या दो से कम, तो दो तो है ही नहीं, चार ज़्यादा हो गया, एक आएगा, और कितने पे है ये, एक पे, तो एक से करेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, एक आएगा बच्चों, जोड़ा उतरेगा 56 का 56, दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा, एक और एक जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा दो। देखो बच्चों ये जोड़ा सॉल्व हो गया ना हमारा, तो अब यहाँ पे हम लगा देंगे दशमलव। ठीक बच्चों, अब ये 156 लास्ट में कितना है, 6 है, तो देखो 6 किसके में आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है 4 में, ठीक है, और 4 में आ रहा है, और एक आपका 6 में आ रहा है, तो देखो ये 6 में आएगा, ज़्यादा चांस है, गुणा करके हम देख लेते हैं। तो हमारा क्या है, 2 और 6, 6, चलो 6 6 36, हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, 156, तो आ गया हमारा 156। ठीक है, 6 पे आएगा, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 6, यहाँ पे भी लिखेंगे हम 6, यहाँ जाएगा आपका 156। अब इसमें से घटा देंगे तो जीरो बचेगा, यानी वर्गमूल निकल गया 2.56 का 1.6, और ये हो गया इसका आंसर। बच्चों सेम है बिल्कुल, हमने जैसे पहला किया था वैसे ये आपका तीसरा है। ठीक है, बस ये किसमें, आपके पॉइंट में है और कुछ नहीं। तो पहला हो गया। अब देखो दूसरा, दूसरे में आपको दे रखा है 7.29 बच्चों, तो हम करेंगे भाग का निशान बना लेते हैं,
7.29 पीछे से जोड़ा बनाएंगे। अब ये अकेला 7 बचा, तो देखो 7 या 7 से कम आना चाहिए। तो 9 तो ज़्यादा है, यानी 4 आएगा। 4 किस में आता है? 2 के में। तो 2 से करेंगे, 2 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। जोड़ा उतार लेंगे 29, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 2 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब 9 आ रहा है, तो 9 देखो किस में आता है आपका? 9 आ रहा है आपका, एक तो 3 में आ रहा है और एक आपका 7 में आ रहा है। तो 7 से करेंगे, 7 से हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत सारे सवाल करे हैं। तो ये जोड़ा हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 7। अब इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो वर्गमूल निकल गया हमारा 7.29 का। कितना निकला आपका? 2.7 निकला बच्चों। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। अब देखो अपना तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में आपको दे रखा है 51.84। 51.84। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम बनाएंगे भाग का निशान। तो भाग का निशान कर लेते हैं। ठीक है, 51.84 बच्चों। ठीक है, अब जोड़ा बना लो। पीछे से जोड़ा बन गया 51। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 51 या 51 से कम आए। तो देखो ये 64 ज़्यादा हो गया, इससे कम है 49, यानी 7 पर। तो 7 से करेंगे, 7 7 7 सते 49 हो गया। जोड़ा उतार लेंगे 84, 51 में से 49 जाएगा तो आपका बचेगा 2। 7 और 7 जोड़ दो, हो गया 14। अब हमें लास्ट में कितना है? 4 है। तो 4 देखो किस में आ रहा है? 2 के में और एक 8 के में। तो किस पे जाएगा? ये आपके 2 के में जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा 2। ठीक है ना, ये जोड़ा सॉल्व हो गया तो पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे 284 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 0, यानी वर्गमूल निकल गया हमारा 51.84 का 7.2। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर, है ना। 3 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट करने से पहले प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को ना लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलो अब हम करते हैं अपना चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में आपको दिया हुआ है 42.25। तो इसके लिए भी हम भाग का निशान बनाएंगे। 42.25 जोड़ा बना लेंगे हम पीछे से 42। अब देखो 42 या 42 से कम आना चाहिए आपका। 49 है, यानी 36 आएगा। 36 किससे आ रहा है? कट 36 किस पे आ रहा है आपका? 6 पे। तो 6 से करेंगे, 6 6 6 6 36। जोड़ा उतार लेंगे, यानी 25 उतर जाएगा। 42 में से 36 जाएगा तो आपका बचेगा 6। जोड़ा सॉल्व हो गया है तो पॉइंट आ जाएगा। 6 और 6 जोड़ देंगे, 6 और 6 हो जाएगा आपका 12। अब यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो देखो 5 किसके में आ रहा है? एक इसमें आ रहा है और किसी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। तो यही है आपका 5, तो इसका मतलब 5 सही होगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 5 5। तो ये हो जाएगा 625। 0 हो गया, यानी वर्गमूल वर्गमूल हमारा निकला 42.25 का 6.5 बच्चों। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे पांचवा पॉइंट। पॉइंट है बच्चों आपका 31.36। तो चलो इसको हम करते हैं पांचवा। 31.36 बच्चों। तो ये हम बना लेंगे अपना भाग का निशान। 31 पॉइंट में हो जाएगा आपका 36। जोड़ा बना लो पीछे से। अब 31 देखो, 31 या 31 से कम आना चाहिए। तो 36 है, तो 36 से कम है आपका 25, यानी 5 के में जाएगा। ठीक, तो 5 से करेंगे, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। 5 पंचे 25। जोड़ा उतार लेंगे 36। 31 में से 25 जाएगा तो आपका बचेगा 6। 5 और 5 जोड़ देंगे, 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। अब 6 लाना है हमें, है ना। लास्ट में 6 है तो 6 लाएंगे। तो 6 देखो किस में? एक तो 4 में है और एक आपका 6 के में है। तो ये 6 वाले में आ जाएगा आपका। ठीक, तो आप गुणा करके देख लेना, 6 में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 636। तो ये हो जाएगा आपका 0। तो वर्गमूल निकल गया हमारा। वर्गमूल निकला 31.36 का। कितना निकला? 5.6 बच्चों।
और ये हो गया इसका आंसर। ठीक बच्चों, तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए बच्चों, और ये आपका पार्ट 1 था। इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे, आगे के क्वेश्चन उसमें। और बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।